जय हिंद। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से बिहार में डीएलएड एडमिशन का फॉर्म का डेट जारी कर दिया गया है। ये टोटल जो है 30,000 हमारे डीएलएड कॉलेज में सीट रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी, यानी कि प्राइवेट सरकारी मिलाकर 30,000। ठीक है, उसमें जो सरकारी है, सरकारी का सीट जो रहता है ना सरकारी कॉलेज का, उसमें 9,000 सरकारी कॉलेज का सीट रहता है और प्राइवेट कॉलेज का सीट आपका जो है 21,000 रहता है। तो देखिए, बिहार में जो है सब सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना प्रेफर करता है बीएड के अलावा। क्यों? क्योंकि जो बीएड जो है सरकारी कॉलेज में बीएड का सीट मात्र 600 है और डीएलएड में जो है सरकारी कॉलेज का सीट 9,000 है। तो आपको जो है डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिलने की चांस ज़्यादा रहता है, तो सभी लोग जो है डीएलएड करते हैं अधिकतर, जिसको सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना रहता है। तो ठीक है। और दूसरी बात है कि एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो इस बार जो है नोटिस आया है कि अब जो बीएड जो होगा वो 4 साल का होगा। अभी डीएलएड के ऊपर कोई नोटिस नहीं आया है, यानी कि इस बार तो डीएलएड होगा ही होगा, अगला बार होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग जो है जमकर तैयारी कीजिएगा। देखिए, इसका फॉर्म जो है आप 10 जनवरी से 2024 से भर सकते हैं, 10 जनवरी से 25 जनवरी तक। योग्यता आपको जो है 10+2 होनी चाहिए, नहीं कि आप इंटर पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। उसके बाद आपको जो है 50% 10+2 में मार्क्स होना चाहिए। SC/ST के लिए जो 45% मार्क्स होना चाहिए। इस वीडियो में आपको कटअप भी बताएंगे कि सरकारी कॉलेज के लिए कटअप कितना जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर की आपका आने का डेट दिया हुआ है 20 से 25 मार्च 2024 में। ठीक है, रिजल्ट का डेट दिया अप्रैल 2024 में। काउंसलिंग का डेट दिया है मई जून 2024 में। फी आपको लगने वाला है जनरल, EWS, BC, EBC का 960 रुपया और SC/ST PW के लिए 760 रुपया। एज लिमिट मिनिमम जो है ना, यहाँ पर देखिए डीएलएड करने के लिए मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज दिया हुआ है 17 साल, उससे कम रहेगा तो आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का, 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका एग्जाम होगा, और बिहार में जो है ना मात्र यही एक ऐसा एग्जाम है जिसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग नहीं, 2.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। 120 प्रश्न रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें हिंदी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, साइंस पूछा जाएगा 20, जीके जीएस का 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट मिलाकर आपका जो है इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप जनरल कंपटीशन में जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाएगा। लेकिन एक और खास बात बता दें, क्योंकि हमने ये एग्जाम दिया है, निकाला है, मेरा एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में हुआ है। सरकारी कॉलेज रामपुर जलालपुर हमारे इधर है, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसको कैसे तैयार करना, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आता है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं, आप 9th-10th का बुक बेहतर से पढ़े हुए हैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा आपको 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एक कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर्म भरते समय इतना सर्टिफिकेट आपको चाहिए। साथ ही साथ जब आपका फॉर्म भरा जाएगा, भराने के बाद जो है अगर आपका जो है सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो सरकारी कॉलेज में ये सब सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद एक शपथ पत्र लगेगा जिसमें 100% अटेंडेंस मांगेगा। हाँ, एक और खास बात बता दें कि सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 100% अटेंडेंस, यानी कि जितना दिन तक कॉलेज खुला रहेगा उतना दिन तक आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल है। अब आपको अंतर बता दें कि सरकारी कॉलेज में कितना फीस लगता है और प्राइवेट कॉलेज में कितना फीस लगता है। देखिए, सरकारी कॉलेज जो है ना, सरकारी कॉलेज का जो है 1 ईयर का फीस है। पहला साल जब आप एडमिशन करवाने जाइएगा आपको 11,500 रुपया लग जाएगा फर्स्ट, और सेकेंड बार जो है 8,500। तो टोटल जो आपको लग जाएगा यहाँ पर 20,000 के आसपास। ठीक है, आपको टोटल 20,000 के आसपास जो है लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आप 20,000 जो है ना, इसमें से बाद में जब आप कॉलेज छोड़िएगा तो आपको 3,000 सिक्योरिटी मनी ग्रुप में लेता है उस समय, वो 3,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 2 साल का जो है मात्र 17,000 रुपया में आपका ये डिग्री कंप्लीट होने वाला है।
ये कॉलेज फी लेगा 17,000 रुपया और फॉर्म भरने का 2 साल में 1500 रुपया, यानी कि 3,000, लगभग में 20,000 पड़ ही जाता है। लेकिन वही आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो है आपको लगता है शुरुआत में आपको एडमिशन का तो 1,20,000 लग जाता है। उसके बाद आप अटेंडेंस, आप इस कॉलेज नहीं जाते उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है, फॉर्म भरने का लगता है, प्रैक्टिकल का लगता है, बहुत सारा सभी चीज़ मिलाकर लगभग में ये 1.5 लाख पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप कितना अंतर देखिए यहाँ पर, कहाँ 20,000 कहाँ 1.5 लाख में आपका डिग्री, दोनों का समान डिग्री मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है तैयारी करनी चाहिए डीएलएड का, और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और सरकारी कॉलेज का एक अलग ही बात होती है। तो आप तैयारी कीजिएगा, ये हिंदी है, आप हिंदी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हिंदी का, मैथ साइंस तो आप मैथ साइंस और जीके जो है ना, ये आप 10th लेवल तक का आप तैयार, 10th का बुक का जो टारगेट बुक आता है बिहार में, अगर उसका तैयारी कर ले रहे हैं ना तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसका रीजनिंग तो बहुत ही आसान रीजनिंग आता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझा पाई हूँ डीएलएड के मामले में। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है डीएलएड के मामले में, तो चूंकि मेरा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हुआ है, तो हम आपको और भी बेहतर तरीके से हम आपको बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में भी आंसर करेंगे। नहीं तो आपको ज़्यादा जरूरत लगेगा हमको कि नहीं वीडियो के माध्यम से समझाना है, तो हम वीडियो को बनाकर आपको समझा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।